बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक जिसको हम बड़ा आम समझते हैं, उसे हम बड़ा इजी लेते हैं, नॉर्मल समझते हैं, अमानत में ख़यानत। अक्सर जगह पर आप देखते हैं, आप में से कुछ हज़रात ऐसे होंगे जिनसे ये गलती सरज़द होती होगी, और कुछ आप मुआशरे में भी देखते होंगे कि अमानत में ख़यानत बड़ा एक आम मामूल बन चुका है और करते करते ये अब बढ़ती जा रही है। तो अमानत में ख़यानत के बारे में कुरान मजीद में भी जो है अमानत वापस लौटाने का जो है वो हुक्म दिया गया है, और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जो है वो बड़ी सख्ती से इसका हुक्म आया है कि अमानतें अपने उनके हक़दारों को लौटा दी जाएँ। कुरान मजीद कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानतें अपने उनके हक़दारों के वापस उनके हवाला कर दो, यानी उनके हवाले कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अमानत का पास नहीं उसका कोई ईमान नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत ये इरशाद फरमाई कि जो आदमी अमानत में ख़यानत करता है ये भी आदमी मुनाफिक है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 से 4 जो मुनाफिक की अलामात बयान फरमाई हैं, उसमें एक अलामत उसकी ये है कि वो अमानत में ख़यानत करता है। और एक जगह और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारना चाहा तो अल्लाह ताला ने आसमानों से, ज़मीन से और पहाड़ों पर उसको पेश किया। कुरान मजीद की जो आयत है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने 12 यानी अमानत आसमान और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार किया। वजह क्या थी कि अमानत को उठाना कोई इतना आसान काम नहीं था। यानी अल्लाह ताला की तरफ से अमानत दी गई, और कुरान मजीद की इससे एक अज़मत और जलालत भी एक पता चलती है, और इसमें 7 आसमा जो है अमानत के भार का पता चलता है, उसके वज़न का पता चलता है कि अमानत को उठाना और उसको निभाना कितना मुश्किल काम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी अहमियत बयान फरमाई, और कुरान भी ये बयान कर रहा है कि बड़े बड़े पहाड़, आसमान और ज़मीन इनकार कर गई। हालांकि उनकी अगर दहशत देखी जाए, उनकी रोब और दबदबा उनका देखा जाए आसमानों और ज़मीनों का, तो इतने बड़े हैं, और उसके बावजूद भी वो एक अमानत को उठाने से पीछे हट गए, इनकार नहीं। हालांकि अल्लाह ताला के सामने कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो इस बात से घबरा गए कि या अल्लाह, हम इसके ऊपर पूरे नहीं उतर सकेंगे, तो हम इससे माजरत करते हैं, तेरे सामने गुजारिश करते हैं कि ये तेरी अमानत को नहीं उठा सकते। तो फिर एक इंसान था जिसने इसको उठाया, जो 5-6 फुट का एक जवान, जिसने इसको अपने सीने में समाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया कि उसको ये अमानत अता फरमा दी। अब अगर हम इस कुरान को पढ़ने में और इसको सीखने और समझने में कोताही करते हैं तो अमानत में ख़यानत होगी। अब हमें इस बात का इल्म है लेकिन अमल नहीं है। अगर हम इससे पीछे हटते हैं, इसको उठाने से गुरेज करते हैं या इसके ऊपर पूरा अमल नहीं करते, तो यकीनन ये अमानत में ख़यानत है। अब कुछ चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हम अमानत में ख़यानत करते हैं, और अमानत में ख़यानत क्या क्या होती है। यानी फ़राइज़ व वाजिबात जो अल्लाह ताला की तरफ से रखे गए, हम अगर नमाज में कोताही करते हैं, सुन्नत अदा नहीं करते, वाजिबात अदा नहीं करते, तो यकीनन ये हुकूकुल्लाह में ख़यानत है। जो हमारे ऊपर रखे गए, फ़र्ज़ किए गए हैं, उनको पूरा करना चाहिए। इसी तरह बंदों के हुकूक़ हैं, उनके साथ हुस्न सलूक है, इक़्तिसादी और इज्तिमाई जो ज़िंदगी है उसको मुकम्मल तौर पर अगर हम अदा नहीं करते तो यकीनन ये अमानत में ख़यानत है। इसी तरह अगर हम अपनी ज़ुबान से, अपने जिस्मानी आज़ा से किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं या हाथ से तकलीफ़ देते हैं,
ये भी अमानत में ख़यानत है। अल्लाह ताला ने हमें अमानत अता की है, ये अल्लाह ताला की अमानतें हैं, हाथ, पाँव, ज़ुबान, आँखें, और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो ये अमानत में ख़यानत है। इसी तरह हमारी जो औरतें जो हमारे हिस्से में आईं, जो हमारे निकाह में आईं, उनके मुकम्मल हुकूक अदा करना ये अमानत है, और अगर हम हुकूक अदा नहीं करते जो ये अमानत में ख़यानत है। शायद हम इसको समझते नहीं हैं और अक्सर जगह पर यह ख़यानत हो रही है। इसी तरह जो हमारी औलाद है उनके मुकम्मल हुकूक अदा करना, उनको मुकम्मल प्यार देना, उनकी मुकम्मल चीज़ें मुहैया करना, ये अमानत है। लेकिन अगर हम उसमें कमी कोताही करते हैं तो ये ख़यानत हो जाएगी। इसी तरह जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम किसी जगह पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, और अगर उनमें कोई हम कमी कोताही करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे जैसा आदमी एक मस्जिद का इमाम व ख़तीब है, मदरसे में पढ़ाता है, कहीं कॉलेज में पढ़ाता है, अगर मैं उसमें कमी कोताही करता हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, तो लोग मुझे कुछ कहें न कहें, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो मेरे ऊपर अमानत मुझे दी गई है, मुझे मेरी ज़िम्मेदारी दी गई है, उसमें ख़यानत होगी। इसी तरह हमारा वतन हमारे लिए अमानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पाक सरज़मीन हमें अमानत के तौर पर अता फ़रमाई। अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करते, इसके दरख्तों पत्तों तक, इसके अंदर रहने वाले जानवरों तक हमारे ऊपर लाजिम होता है कि हम उनकी हिफाजत करें, उनके हर शहरी को हम जो मुकम्मल हुकूक हैं वो दें, तो ये अमानत होगी। अगर हम इसमें कोई कमी कोताही करते हैं तो ये ख़यानत है। अगर हम इसकी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये वतन से मोहब्बत ना हुई, ये अमानत ना हुई, बल्कि ये अमानत में ख़यानत होगी। इसी तरह गवाही देना ये भी एक अमानत है। कई मरतबा आज तो कोई हज़ारों में कोई 2-4 ऐसे हों जो सही जो है वो गवाही पेश कर रहे हैं, वरना गवाह मिलता ही नहीं है अमानतदार। ये गवाही देना ये एक अमानत के तौर पर होता है, वरना क्या होता है कि झूठी गवाहियाँ दे देकर जो लोग ना हक हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो हक वाले हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर तलाक़ के मसाइल हैं, जो शरीयत के मसाइल हैं, इसके अलावा बहुत सारे मुआशरती मसाइल होते हैं, उनमें झूठे गवाह डालकर जो हैं वो गवाहियाँ दे देते हैं, कुरान उठा देते हैं, कस्में उठा देते हैं, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने हम बुज़ुर्गों को, अपने रिश्तेदारों को, बरादरियाँ बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए हम झूठी गवाहियाँ दे देते हैं और अमानत में ख़यानत कर देते हैं और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो ये इससे बड़ा मुनाफिक और कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की अलामात बताई उसमें ये एक जो है वो अमानत में ख़यानत भी एक मुनाफिक की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामात है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब उस पर अमानत की ज़िम्मेदारी दी जाए तो उस अमानत में वो ख़यानत करे। तो हम आज कहाँ खड़े हैं, हमें ये देखना होगा, अमानत में ख़यानत से गुरेज़ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो अमानत की ज़िम्मेदारी जो उसने अता की है, बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारी हैं जो हमारे ऊपर उसने रखी हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।